अस्सलाम वालेकुम, आई एम शफ़क़त रसूल। आज की वीडियो में मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो दो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन हैं, तकरीबन हर स्टूडेंट ही ये पूछता है, उनके जवाब देने की कोशिश करूँगा। जिसमें से पहला ये है कि कौन सी बुक से तैयारी करें, कहाँ से हम बुक लें, मार्केट से कौन सी बुक परचेज़ करें, और दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि कहाँ से तैयारी करें। अगर आप लोग, क्योंकि आप लोग मुझसे पूछते हैं, ये आप लोग एक किस्म का मशवरा मांगते हैं, तो ये कि मानत होता है। और जवाब में मैं ये कहूँ कि मेरी जो एकेडमी है वहाँ से आप तैयारी करें, और जो मेरे पास जो नोट्स हैं उनसे आप तैयारी करें, तो ये कोई सही मशवरा नहीं होगा। मैं आपको बिल्कुल क्लियर इस बारे में बताऊँगा। अगर आप मेरे से तैयारी करना चाहते हैं वो और बात है, लेकिन इस मशवरे के जवाब में मैं आपको ये नहीं कह रहा। सबसे पहले तो आ जाते हैं कि कौन से नोट्स या कौन सी बुक से तैयारी करें। मैं आपके सामने ये स्क्रीन पे आ रहा होगा, ये सारे स्टूडेंट्स हैं, बेशुमार स्टूडेंट हैं, सबकी तस्वीरें नहीं लगाई जा सकती। ये सारे 6-7 साल हो गए हैं, जब NTS पेपर लेता था तब से लेके अब तक तकरीबन सारे बैचेस को तैयारी करवाई है। सैकड़ों स्टूडेंट्स हैं जो सिलेक्ट हुए हैं यहाँ से फ़िज़िकली तैयारी करके। तो मैं जहाँ से स्टूडेंट्स को तैयारी कराता हूँ, कोई ऐसी साइंस नहीं है या कोई ऐसा राज नहीं है जो मैं छुपा के रखूँ, क्योंकि इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ फ़िज़िकली क्लासेस में किसी एकेडमी से नहीं हुए जितने हमारी एकेडमी से होते हैं। तो इसका सिर्फ एक ही सीक्रेट है, वो ये है कि हम स्टूडेंट को बेसिक्स कराते हैं। कोई बुक नहीं है मार्केट से, कभी बुक कोई प्रॉपर किसी को नहीं लगवाई। जितने भी स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं आपके सामने आ रहे हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट के भी होंगे या आपके कोई जानने वाले भी होंगे, आप इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो बेसिक्स की तैयारी कराई जाती है, और आपको करनी भी बेसिक्स की तैयारी चाहिए। जो मेरे पास नोट्स हैं उसमें भी ये है कि कोई प्रॉपर ऐसा नहीं है कि कोई बुक है और बुक में कुछ MCQs हैं, वो वाले MCQ स्टूडेंट्स को दे दें और स्टूडेंट उससे इत्फाक से भी मेरे सामने पढ़े भी हुए हैं। जैसा कि एक टॉपिक पढ़ा हुआ है, ये देखें, मैथ का बेसिक अलजबरा। तो ये बेसिक अलजबरा, इस तरह के नोट्स हैं स्कैटर्ड फॉर्म में, जिसमें बेसिक्स हैं बिल्कुल स्टार्ट से, बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन से स्टार्ट करके फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे इक्वेशन बनाना, फिर स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाना सिखाना स्टूडेंट्स को, और फिर एवरेज, परसेंटेज, वर्ड प्रॉब्लम वगैरह सॉल्व करना। इस तरह जैसे मतलब ग्रेजुअल स्टेप्स हैं। इसी तरह ही इंग्लिश की भी बिल्कुल बेसिक्स, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर भी अब आ जाता है। जब तक आपकी बेसिक्स क्लियर नहीं होंगी, बेसिक ग्रामर कंपोजिशन आपको नहीं आएगी तब तक आप नहीं कर सकते। तो अगर आप MCQ से तो कभी तैयारी नहीं होती। सबसे ज़्यादा फेल होने की स्टूडेंट्स की वजह यह है कि MCQs करते रहते हैं। मार्केट से आमतौर पे मैं किसी भी कंपनी को गलत नहीं कहता, इतनी देर से लिख रहे हैं किताबों में, MCQs हैं प्रैक्टिस के लिए, वो अच्छी चीज़ है। लेकिन कोई भी बुक ऐसी नहीं है जिसको पढ़ के आप अपनी बेसिक्स बेहतर कर सकें। जिनकी बेसिक्स अच्छी हैं वो तो चलो बुक लेके प्रैक्टिस करें मार्केट से, उसमें से भी ऐसा नहीं है कि पेपर आता है उसमें से, तो वो तो एक आइडिया आपको हो जाता है प्रैक्टिस के लिए। मार्केट से कोई भी बुक लेने की बजाय अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं, तो मतलब मेरे से भी लेना चाहते हैं या कहीं से भी आप लेना चाहते हैं, तो उसके आपने क्या करना है, बेसिक्स करनी स्टार्ट करें। इंग्लिश की ग्रामर की बेसिक्स, आप अगर 20 पेजेस आप बेसिक पढ़ते हैं, फिर 1-2 पेज आपको MCQs उसकी प्रैक्टिस के लिए चाहिए। तो इतना हिस्सा आमतौर पे स्टूडेंट सिर्फ MCQs ले लेते हैं। तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा, अगर आपने खुद से भी तैयारी करनी है तो बेसिक्स जैसे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 से लेकर 10वीं क्लास तक जो बेसिक्स हैं उनको भी करें। तो लेकिन बेहतर ये होगा कि किसी से पढ़ें, वो आपको ठीक करवा सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सारा सिलेबस घर बैठ के पढ़ लें, तो आपका तो टाइम इसी में लग जाएगा एक सब्जेक्ट करने में। दूसरा क्वेश्चन ये है कि तैयारी कहाँ से करें, कौन सी एकेडमी से करें। और ये भी स्टूडेंट का होता है कि बगैर एकेडमी के भी तैयारी की जा सकती है, बगैर एकेडमी के भी की जा सकती है। जैसे कि मैंने पहले बताया, अगर आपकी बेसिक्स अच्छी हैं तो आप एकेडमी से बगैर एकेडमी के भी अपनी प्रैक्टिस घर बैठ के भी कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो हो जाते हैं। और अगर आपकी बेसिक्स ठीक नहीं है, कहते हैं कि आप भी ऐसे हो जाएंगे, तो फिर आप गलती कर रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं से इंसान को पढ़ना पड़ता है। मैंने भी कहीं से पढ़ा, आपने भी कहीं से, बाकी बुक्स का भी, तो ये भी टेस्ट कहीं ना कहीं से प्रिपेयर करना पड़ता है। आप जो भी एकेडमी ज्वाइन करें, ऑनलाइन करें या फिज़िकल करें, वैसे ऑनलाइन में जो लर्निंग है थोड़ी सी कम होती है फिज़िकल की निस्बत, लेकिन ऑनलाइन में भी लर्निंग हो जाती है। इसके अलावा आप ऐसी एकेडमी से बचें। आमतौर पे सोशल मीडिया पे कई लोग हैं
जिन्होंने तरह तरह मतलब घर में बैठे अपने सोशल मीडिया पे रखा हुआ है जी, हमारे ग्रुप में ऐड हो जाएं, इतने पैसे दे दें, तैयारी करें। तो प्रोफेशनल लोग से, कोई प्रोफेशनल एकेडमी हो या कोई प्रोफेशनल बंदा हो, उससे तैयारी करें। ऐसे घरों में बैठा तो हर कोई किसी पोस्ट पे सिलेक्ट हो गया तो वो कहता है जी मेरे से ही तैयारी कर लें, आगे मैं सबसे अच्छी तैयारी कराता हूँ। तो ऐसे लोगों से बचें। कुछ लोग ऐसे होते हैं, सीजनल जैसे सीटें आई हैं तो वो देखा देखी वो भी तैयारी स्टार्ट करा देते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट, ऐसे जो अकेडमीज़ और ऐसे जो लोग हैं वो स्टूडेंट्स का जो है ना फ्यूचर ख़राब करते हैं। तो कोशिश करें किसी बेहतर एकेडमी से या किसी अच्छे टीचर से आप लोग तैयारी करें। तैयारी करनी चाहिए, मैं आपको यही मशवरा देता हूँ। बाकी अगर बाकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आपको किसी हेल्प की ज़रूरत है तो मैंने पहले जैसे बाकी वीडियोज़ में बताया कि मैंने ग्रुप्स बनाए हुए हैं हर डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग, अभी डिस्क्रिप्शन में भी आपको शो हो रहे होंगे, जिसमें सारे जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अप्लाई करना है पंजाब पुलिस में, वो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में एक ही ग्रुप में जमा हो जाएंगे। एक तो एक दूसरे को एक कम्युनिटी बन जाएगी जहाँ एक दूसरे की हेल्प कर सकेंगे। दूसरा, मेरी भी जिस आपको जो रहनुमाई की ज़रूरत होगी मैं भी वहाँ अवेलेबल होऊंगा, वो भी आपको, और बाकी इंस्ट्रक्टर वगैरह भी होंगे अवेलेबल, तो वो आपको बाकी रहनुमाई करते रहेंगे। तो आप लोग बाकी ग्रुप ज्वाइन कर लें और इंशाल्लाह बाकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आपकी रहनुमाई मैं करता रहूँगा। इसमें ऑनलाइन क्वेश्चन आंसर सेशन भी स्टार्ट किया है, जिसमें इंशाल्लाह डेली जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे उनके मैं आंसर्स दिया करूँगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह।